welcome to my vlog and happy करवा चौथ all of you again। और आइए अब हम पूजा पाठ करते हैं। पूजा की तैयारी के लिए देखो मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं कैसी लग रही हूँ ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और ये देखिए मेरी पूजा की तैयारी के लिए मैं आ गई हूँ। सबसे पहले हमारे यहाँ पर चौक पूजते हैं। चौक पूजने के लिए बहुत लोगों के यहाँ पर अलग अलग सिस्टम से पूजा जाता होगा। मैं अपने यहाँ पर पूजती हूँ आटे में हल्दी मिक्स करके और चौक पूजा जाता है। चौक पूजने के बाद ही आप उसमें अपना करवा रख सकते हैं। और करवे में आप क्या क्या भरते हैं वो हम आगे आपको मैं अभी बताती जाऊंगी। और चौक पूजने के बाद ही सबसे पहले आप करवा रखिए। करवा रखने के बाद उसमें अनाज भरिए। अनाज में कुछ लोग चिड़वा भरते हैं, चावल भरते हैं और कुछ लोग बताशे रखते हैं। तो आप जो भी आप बनाते हैं अपने यहाँ पर जो भी आपके यहाँ रस्म है उस हिसाब से आप करवा भर सकते हैं। करवा भरने के बाद आप लोगों को उसके ऊपर भी जैसे आपके यहाँ पर पुए बनते हैं, किसी के यहाँ पर आटे के लड्डू बनते हैं, किसी के कुछ चावल के लड्डू बनते हैं। तो सबके अपनी अपनी अलग अलग रस्में हैं। उस हिसाब से करवा चौथ का व्रत रख सकते हैं। मेन करवा चौथ का व्रत होता है पति की लंबी दीर्घायु के लिए। तो आप अपनी श्रद्धा से जो भी व्रत रखेंगे ना तो भगवान उसे ज़रूर स्वीकारते हैं। और मेन ज़रूरी नहीं कि आपको क्या आता है क्या नहीं, आप एक दूसरे को मत देखा करिए। आपको जैसे भी पूजा आती है आप बस मन से दिल से भगवान को याद कर लीजिए। भगवान कहते हैं मैं सब जगह हूँ। और हमारे यहाँ पर जैसे सीखें आती हैं तो सीखे भी करवे के जो मुंह होता है जहाँ से आप पानी देते हैं उस पर आप सीखे लगा सकते हैं। और कुछ लोगों की नहीं लगाई जाती है, मुझे पता चला है कुछ लोगों की नहीं लगती है लेकिन मेरे यहाँ लगती है। तो करवे में देखिए मैं अब सीखे भी लगा रही हूँ। सीखे लगाने के बाद देखिए इसमें हम अनाज रखने वाली हूँ मैं। अनाज में मेरे पास है चिड़वा है, इसको चूरा भी बोलते हैं, कुछ लोग पोहा भी बोलते हैं। ये चावल से बना होता है। कुछ लोगों के यहाँ चावल के लड्डू बनाए जाते हैं जो करवे के अंदर भरे जाते हैं। तो जो एक करवा मायके की तरफ से होता है जब आप पहली बार त्यौहार उठाते हैं। एंड जो मट्टी वाला करवा होता है वो आपको हर साल पूजा में न्यू लेकर आना होता है। न्यू करवे से ही आपको पूजा करनी होती है भगवान की। और इसमें मेन भगवान होते हैं गणपति और चंद्रमा। इन दो भगवानों का ही मेन आशीर्वाद आपको मिलता है। जो भी सुहागनें व्रत रखती हैं उनको यही भगवान सबसे ज़्यादा आशीर्वाद देते हैं ताकि उनके पति की दीर्घायु हो, उनके पति हमेशा उनके साथ रहें। से हमेशा यही दुआ करूँगी मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं वो हमेशा खुश रहें और करवा चौथ का व्रत रखती रहें और खूब अच्छे अच्छे आप ड्रेसेस वेयर करती रहें और आपको अच्छे अच्छे गिफ्ट मिले, भगवान का खूब सारा ढेर सारा आशीर्वाद मिले। ये देखिए मेरा करवा आ गया है। और मुझे लगता है ना कि करवा सुंदर से सुंदर हो। मार्केट में जो भी सुंदर करवा होता है आपको लगता है कि बस आप वही उसी को परचेज़ कर लें। जितना सुंदर करवा होगा ना उतना ही व्रत रखने में और भी मन लगेगा और पूजा में आपकी और श्रद्धा बढ़ेगी। और करवे के साथ साथ कुछ लोगों को छलनी भी लगती है। छलनी की पूजा भी लोग करते हैं। हमारे यहाँ पूजा में छलनी नहीं रखते लेकिन हाँ जब चांद को आप पूजने जाते हैं, चांद की पूजा करते हैं, चांद को छलनी से देखते हैं तो अपने पति को भी अपनी छलनी से देखना चाहिए। और इससे बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। मतलब ये लगता है कि चांद के समान आपके पति का भी मुखड़ा हो गया है। तो अब मैं आगे म्यूज़िक लगा देती हूँ तो आप म्यूज़िक के थ्रू मेरी पूजा भी एंजॉय करिए।
वापस आ गए हैं। अब हम अपने घर की भी आरती कर रहे हैं और साथ साथ भगवान की भी आरती कर रहे हैं। मैं अपने व्रत की भी पूजा स्टार्ट कर दिया है मैंने। और अभी मेरे हस्बैंड मुझे आरती करने के बाद कथा सुनाने वाले हैं, क्योंकि देखिए घर पे कोई ना कोई बड़ा हो तो उससे कथा सुननी चाहिए, और कोई बड़ा ना हो तो आप अपने हस्बैंड से कथा ज़रूर सुनिए। उससे क्या है, आप दोनों को भगवान का आशीर्वाद खूब सारा मिलेगा। कथा सुनने के लिए मेरा तो ये रहता है कि या तो आप बुक से कथा पढ़िए, या सीधे सीधे आप जो कैलेंडर यूज़ करते हैं, कैलेंडर भगवान का लेकर आते हैं, उसको कथा वाला ज़रूर लेकर आइए। मैं जब भी मार्केट जाती हूँ तो मैं ज़रूर ये ध्यान रखती हूँ कि कैलेंडर को कथा वाला ले लूँ तो ईज़ी हो जाता है। आप सीधे सीधे भगवान की पूजा भी करते जाइए और फिर आप ईज़िली कोई भी आपको पढ़कर कथा सुना सकता है।
वापस आ गई हूँ और अब देखिए अब चाँद निकल आया है, चाँद की पूजा स्टार्ट हो गई है और हम लोग पूजा कर लेते हैं भाई। आप लोग भी चाँद की पूजा कर लीजिए। आप सबने भी व्रत खोल लिया होगा और बहुत थोड़ा सा लेट हो गया, मैंने 8:30 ओ क्लॉक पूजा किया होगा अराउंड, अप मुझे ये लगता है यही टाइम होगा। और ये देखिए पूजा स्टार्ट हो चुकी है और बस अब चाँद को हम छलनी से देख लेते हैं और चाँद के बाद मिस्टर इंडिया का नंबर आता है तो वो आप नहीं देख पाएंगे। वही इस समय फ़ोटोग्राफरी कर रहे हैं, वीडियोग्राफरी कर रहे हैं, तो उनको दिखाना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि मेरे हाथ में थाली होगी। तो अब बस हम लोग पूजा कर लेते हैं और चलिए अब आपसे अलविदा लेने का भी टाइम आने ही वाला है। अब पूजा करने के बाद आपसे लेते हैं हम अलविदा। अलविदा तो आपसे बहुत जल्दी बोल दिया, लेकिन अभी मुझे पता नहीं था क्लिप्स अभी बाकी है और पिक्चर भी अभी बाकी है। चलिए आइए देखते हैं। लो जी, आ गया वो मोमेंट जो सभी हस्बैंड का फेवरेट होता है और सभी के हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है। वो एज अ गॉड अपने आप को शो ऑफ करते हैं। ये देख लीजिए। तो भाई देखिए अब हीरो हीरोइन की बारी तो आ ही चुकी है और वैसे भी अब मैंने शादी के बाद फर्स्ट टाइम लहंगा पहना था तो ये सब तो पॉसिबल था। ये देखिए हमारी स्नैप्स है, कुछ वीडियोस हैं, अब मैं आपसे शेयर करती हूँ और आप एंजॉय करिए म्यूज़िक। भाई देखिए गिफ्ट में भी कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप गोल्ड डायमंड यही सब आप लीजिए, नहीं, गिफ्ट तो गिफ्ट होता है और ये गिफ्ट तो मेरा फेवरेट है। ये देखिए काजू की कतरी और इसे मैं अकेले खाने वाली हूँ, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है और उनको भी मैं खिलाने वाली हूँ। तो आइए आप भी काजू कतरी मेरे साथ एंजॉय करिए। अलविदा लेने का समय आ गया है। ओके बाय।